अस्सलामुअलैकुम। मैं अमजद हुसैन इंडिया से हूँ और आज आपके सामने एक बहुत ही हैरत अंगेज़ सच्ची कहानी पेश करना चाहता हूँ। दरअसल ये सच्ची कहानी, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि हैरत अंगेज़ वाक़या हमारे गांव के डाकखाना में आए हुए एक पोस्ट मास्टर थे जिनका नाम हिदायतुल्लाह साहब था। उन्होंने हमारे वालिद साहब को सुनाई थी। इत्तेफाक से मैं भी वहाँ पर मौजूद था और ये कहानी बड़ी ही इबरतनाक, हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ सच्ची कहानी है। दरअसल ये हिदायतुल्लाह साहब जो डाक विभाग में पोस्ट मास्टर थे, इन्होंने बताया कि ये उन दिनों की बात है जब वे भदोही में पोस्ट मास्टर के रूप में इनका ट्रांसफ़र हुआ था। भदोही कालीनों के लिए एक बहुत ही फेमस जगह है। खैर, जब इनका ट्रांसफ़र हुआ और ये चार्ज लेने के लिए भदोही के डाकघर में गए एज ए पोस्ट मास्टर, तो वो डाकघर बहुत ही पुराना, कदीम पुराना था और बाहर का हिस्सा जो था उसमें पोस्ट ऑफिस था और पीछे पोस्ट मास्टर के रहने की जगह थी। वो इमारत इतनी पुरानी थी कि उसमें रहना मुश्किल था। पोस्ट मास्टर साहब ने कहा अपने स्टाफ से कि भाई कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ हम अलग से किराया दे करके रह सकें। तो उनके कारिंदों ने डाक मुंशी या जो छोटे बाबू थे, ये लोग उनके लिए मकान की तलाश करने लगे। दरअसल पोस्ट मास्टर साहब चाहते थे कि वो मकान ऐसी जगह हो जहाँ मस्जिद वगैरह हो, ताकि उनको इबादत करने में, नमाज़ पढ़ने में आसानी रहे। खैर, काफ़ी दिनों के बाद हफ्तों गुजर गए तो एक पोस्टमैन था, उसने आकर के हिदायतुल्लाह साहब को बताया कि जनाब एक मकान तो है, मकान क्या है, पूरी हवेली है, लेकिन उसमें कोई रहता नहीं है। उसके बासिंदे लोग बंटवारा में पाकिस्तान चले गए और यहाँ उनके रिश्तेदार लोगों के केयर टेकिंग में वो हवेली है जो पिछले 30-40 सालों से खाली पड़ी हुई है। और उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं कि इसमें कोई भी रह नहीं सकता। 1-2 लोग उसमें रहने की कोशिश भी किए तो रात को 2 बजे, 2:30 बजे ही वो हवेली का दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए और अब फिर कभी उधर का रुख नहीं किया। पोस्ट मास्टर साहब बड़े नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी आदमी थे। इन्होंने बताया कि उन्होंने उस मकान को देखने की ख्वाहिश की। इतवार के दिन, जिस दिन छुट्टी था, वो उस मकान के जो केयर टेकर थे उनसे जाके मिले और मिलने के बाद उनसे गुफ्तगू किया और किराया पूछा। केयर टेकर ने कहा कि जनाब ऐसा है कि इस मकान को लोग आसेफ ज़दा बताते हैं और इसमें कोई रहने के लिए तैयार नहीं होता है, तो आप जो भी किराया दे देंगे हमको मंजूर है और आप उसमें रह लेंगे तो हमारे मकान का ये जो हुआ है, इसमें आसेफ ज़दा, ये मकान आसेफ ज़दा है और लोग इसमें
रह नहीं सकते हैं, ये दूर हो जाएगा। बहरहाल अगले इतवार को पोस्टमास्टर साहब ने अपने 2-3 स्टाफ को लिया, कुछ प्राइवेट लेबर लिए और मकान का दरवाज़ा खुलवाया, पूरे मकान की सफाई कराई, जाले, गंदगी, कबाड़ और धूल धक्कड़ से मकान अटा पड़ा था। पिछले 30 सालों से कोई इसमें पैर नहीं रखा था। मकान तो बहुत बड़ा था, नीचे 8 कमरे थे और ऊपर भी 8 कमरे थे। बहुत बीच में बहुत बड़ा आंगन था, जिसे सहन बोलते हैं, सहन था और चारों तरफ कमरे बने हुए थे और कमरों के आगे बरामदा था। दिन भर लग गया। मकान की सफाई उफाई जब हो गई तो फिर पोस्टमास्टर साहब दरवाज़ा बंद करके ताला चाबी अपने पास रख करके अपने गांव चले गए। अब उनका मकसद था कि अब अपने मकान मिल गया है बढ़िया, अब अपने बीवी बच्चों को भी ले आए। बहरहाल अगले इतवार को वो अपने बीवी बच्चों को लेकर के मकान में दाखिल हुए। अब हुआ ये कि इतने बड़े मकान को देख करके उनकी बीवी तो दंग रह गई, साथ ही साथ उनको एक हैबतनाक अनजाना डर का भी एहसास हुआ। तो उन्होंने पोस्टमास्टर से पूछा कि इतना बड़ा मकान आपको इतने कम किराए में कैसे मिल गया? पोस्टमास्टर साहब ने सारी बातें बताई और सारा सामान वामान रखवाया, सेटिंग किया और उसके बाद वो बाज़ार गए। वहाँ से 1 किलो मिठाई लिए, अगरबत्ती लिए और लेकर घर आए। मोमबत्ती लिए और घर आए। आने के बाद उन्होंने करीब दोपहर का 2 बजे का वक्त था, जोहर के बाद का, अभी असर नहीं हुआ था। वो अपने मोहतरमा को लेकर के और खुद और अपने बच्चों को लेकर के बीच आंगन में खड़े हो गए। मिठाई का पैकेट सामने रखा, अगरबत्ती जलाई और बड़े बुलंद आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहा। फिर उसी आवाज में उन्होंने कहा कि इस मकान में जो भी मखलूक रहती हों उन्हें मेरा सलाम कबूल हो। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक परदेसी नौकरी पेशा आदमी हूँ और ये हमारी बीवी हैं और ये हमारे एक लड़का है, एक लड़की है। अगर आप लोगों को इजाज़त होगी अगर आप लोगों की इजाज़त होगी तब भी मैं इस मकान में रहूँगा, और अगर आप लोगों को हम लोगों का यहाँ रहना नागवार गुजरे तो कोई इशारा दे दीजिएगा, अगले दिन ही हम लोग इस मकान को छोड़ देंगे। लेकिन हम तो आपसे यही इल्तिजा करेंगे कि आप लोग हमारी मजबूरी को समझें और इस मकान में हमें रहने का इजाज़त दें। हम लोग इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इसमें चिराग जलाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इस बात का ये जो बात बताए बड़ी ज़ोर से बड़ी बुलंद आवाज़ में उन्होंने कहा था, इस बात का कोई जवाब नहीं आया। फिर भी वो लोग 5 मिनट वहीं खड़े रहे और शाम ढली, खाना खाए, ईशा की नमाज पढ़े और एक कमरे में जिसमें उनका बिस्तरा लगा हुआ था अपने बच्चों के साथ सो गया। जब सुबह हुई और रात में कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे कोई दिक्कत हो। इसके बाद जब वो मुंह धोने के लिए दातून कर रहे थे सहन में,
तो वहाँ उन्होंने एक सफ़ेद रंग का कागज़, फुल स्केप कागज़ था, करीब 6 इंची लंबा और 4 इंची चौड़ा, जैसे एकदम सफ़ेद कागज़ होता था, उसमें वो पड़ा हुआ दिखा। उन्होंने बड़ा ताज्जुब हुआ कि पूरे मकान की तो हमने कल सफाई कराई थी और कल इसी आंगन में हम लोग बैठ करके उनको सलाम भी पेश किए थे, तो कहीं कोई कागज़ नहीं था, इतना बड़ा कागज़ कहाँ से आया? उन्होंने तशद्दुद से उसको देखा, तो कागज़ पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, वालेकुम अस्सलाम, आप लोग नमाजी और मुत्तकी बंदे लग रहे हैं, आप लोगों के इसरार पर हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग इस मकान में जब तक चाहे रह सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है। वो शर्त ये है कि ये मकान का निचला पोर्शन आप लोगों का है और इसी मकान से जो सीढ़ी ऊपर जाती है और सेम यही पोर्शन ऊपर बना हुआ है, तो सीढ़ी आपको नहीं चढ़नी है, ऊपर आपको नहीं जाना है। ऊपर हमारी फैमिली रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे ख़ानदान के लोग रहते हैं, जिसमें बुज़ुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ऊपर आप लोग न जाएं। पहले हम लोग ऊपर नीचे दोनों जगह रहते थे, लेकिन आप लोगों के इसरार से, आप लोगों के ऊपर तरस खा करके हम लोग नीचे छोड़ दे रहे हैं और ऊपर हम लोग रहेंगे। आप लोग ऊपर भूल करके मत जाइएगा, न सफाई करने के लिए, न कोई सुधार करने के लिए, और आप लोग इस मकान में रह सकते हैं। मतलब लब्बुल बाब उस खत का यही था। तो उस्मान साहब को बड़ा तसद्दुद हुआ। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अपनी बीवी को दिखाया, बीवी ने इस खत को संभाल करके अलमारी में रख दिया। अगले दिन सोमवार था, उन्होंने अपने ड्यूटी पर चले गए। दिन भर उनका मन अपने घर में लगा रहा कि हमारे बीवी बच्चे कैसे होंगे, कोई दिक्कत ना आई होगी। उस ज़माने में मोबाइल भी नहीं था कि लोग एक दूसरे से बात कर सकें। खैर, शाम को जब आए तो सब बीवी बच्चे बहुत खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो बड़े आराम से उस मकान में रहने लगे। सामने के लोगों को, जो सामने दुकानें थी, मिठाई वालों की, पान वालों की, किराने वालों की, बाज़ार था छोटा सा, उन लोगों को बड़ा तसद्दुद हुआ कि ये पुष्पार साहब कैसे रह रहे हैं। आज हफ्तों महीनों बीत गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो कभी कभी पूछते थे कि भाई आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो पुष्पार साहब हंस के टाल देते थे, बोले कि अल्लाह ताला जिसको चाहे जहाँ रखे, कोई दिक्कत नहीं। दिन बीतते गए। अच्छा, इसी बीच में पुष्पार साहब के गांव से उनके बड़े भाई, जो गांव में रह कर के खेती बाड़ी करते थे, आए। आने के बाद उन्होंने अपने शाम को पुष्पार साहब से अपनी प्रॉब्लम बताई और बताया कि उनकी बेटी की शादी रिश्ता तय हो गया है और उनको 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है और वो इस उम्मीद से आए हैं कि आप उनकी हेल्प कर देंगे और ये शादी हो जाएगी। पोस्टमार्ट साहब खामोश रहे, इसलिए कि उस ज़माने में उनकी तनख्वाह ही 400 रुपये थी और बड़ी मुश्किल से उनके पास उनके सेविंग में 6-7 हज़ार रुपया ही थे। लेकिन उन्होंने अपने भाई का मन रखने के लिए कह दिया कि ठीक है, शादी से 1 हफ्ते पहले हम आएंगे तो 20,000 रुपया लेकर के आएंगे। अगले दिन के भाई खुश होकर चले गए। अब रात हुई तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि भाई हमने अपने बड़े भाई से वादा तो कर दिया है कि मैं उनको शादी में 20,000 रुपया दूंगा, लेकिन मेरे पास तो 6-7 हज़ार रुपया ही है। ये जबकि बात बता रहा हूँ, उस वक़्त 6-7 हज़ार रुपये की कीमत 60-70 हज़ार से ज़्यादा थी और 20,000 की कीमत 2-2.5 लाख से ज़्यादा थी। ये भी बड़ी परेशान हुई। रात भर बहुत देर तक ये दोनों मशवरा करते रहे। पोस्टमार्टम साहब ने कहा कि अगर मैं
पोस्ट ऑफिस से लोन भी लेता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 3,000 रुपये मिल जाएंगे, फिर भी 10,000 का इंतजाम कहाँ से होगा। तो उनकी बीवी ने कहा कि हम लोग बचपन से जिन्नों की कहानी सुनते आए हैं और अच्छे जिन लोगों की मदद भी करते हैं, तो क्यों ना आप उनसे 15,000 रुपया या 10,000 रुपया उधार मांगें और धीरे धीरे करके जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो उनको लौटा दें। पोस्टमार्टम साहब को विश्वास तो नहीं हुआ इस बात पर, यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपनी बीवी का मन रखने के लिए फिर वो बाजार गए, 1 किलो मिठाई लाए और आहद तोड़ते हुए, एक आहद हो चुका था ना कि ऊपर नहीं जाना है, आहद तोड़ते हुए और माजरत चाहते हुए, डरते हुए ऊपर गए। वहाँ एक बड़ा बरामदा था, उसी बरामदे में उन्होंने मिठाई के पैकेट को रखा, अगरबत्ती जलाई और बुलंद आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको देख नहीं सकते लेकिन आप लोग हमें देख सकते हैं, देख रहे होंगे। मैं एक बड़े पशुपेश में फंस गया हूँ। हमने अपने भाई से वादा कर दिया है कि हम उनको शादी में 20,000 रुपया की मदद करेंगे। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपया ही है, लेकिन अगर आप लोग 15,000 रुपया हमें दे दें तो मैं सूद सहित इसे वापस कर दूंगा। क्योंकि वो पोस्टमास्टर थे, उस ज़माने में बैंक वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग डाकखानों में अपने पैसे जमा करते थे, तो डाकखाना उनको इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाता था। इसी हवाले से उन्होंने ये बात कहा और फिर कहा कि मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आप लोगों को के वादे पर कायम न रह सका, अपने वादे पर कायम न रह सका और बहुत ही परेशानी और कोई रास्ता न मिलने के कारण मैं आपके मना करने के बाद भी ऊपर आया हूँ और इस उम्मीद से कि आप हमारी रहनुमाई करेंगे। यह कहकर फिर उन्होंने सलाम किया और उल्टे पांव नीचे उतर आए। नीचे आकर के उन्होंने बीवी से बताया कि डर तो बहुत लग रहा था, जब मैं बरामदे में खड़ा हुआ ऊपर तो मेरे पूरे जिस्म के रोएं खड़े हो गए थे, सर के बाल खड़े हो गए थे, लेकिन बड़े हिम्मत करके हमने ये सब बात कही है, अब देखो क्या होता है। खैर ईसा की नमाज पढ़ करके खाना वाना खा करके ये लोग सोए। सुबह जब ये दातून करने के लिए बाहर गए और उनकी बीवी बिस्तरा ठीक कर रही थी उनका, तो बेडशीट के और तकिए के नीचे उनको एक लिफाफा दिखाई पड़ा। तो उसमें करेंसी 100 रुपये की, उस ज़माने में बड़े नोट चलते थे जो करीब 10 इंच चौड़े होते थे और 6 इंच 10 इंच 9 इंच लंबे होते थे और 5 इंच चौड़े होते थे। ऐसे बड़े बड़े 100 के एकदम करेंसी नोट नए नए 15,000, एक 10,000 की गड्डी और एक 5,000 की लिफाफे में पड़ा हुआ मिला। वो बहुत ज़ोर से अपने शौहर पोस्टमास्टर साहब को आवाज़ दी। पोस्टमास्टर दौड़ के आए, क्या बात हो, देखे तो 15,000 रुपया उनके बिस्तरे पर पड़ा हुआ था। पोस्टमास्टर साहब ने समझ लिया कि इन लोगों ने हमारी बात कबूल कर लिया है। बहरहाल 15,000 वो और 5,000 रुपया अपने सेविंग से लेकर के और 1,000 रुपया अपने खर्च के लिए रख करके पोस्टमास्टर साहब अपने बीवी बच्चों को लेकर गांव चले गए। शादी वादी हो गई। दिन महीनों में बीतते गए, करीब 6 महीने का अरसा बीत गया। इसी बीच पोस्टमास्टर साहब ने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और कुछ पैसे उन्होंने पोस्ट ऑफिस से लोन के रूप में लिया। जब उनके पास 15,000 रुपया हो गया तो फिर एक दिन वो ऊपर गए, ऐसे ही मिठाई का पैकेट रखा, अगरबत्ती जलाई, अस्सलाम वालेकुम कहा और शुक्रिया अदा किया कि मैं बहुत ही आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने
हमारे उस गाढ़े वक्त में मदद की। और मैं चाहता हूँ कि आज अल्लाह के फजल व करम से मेरे पास 15,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं, जो आपने हमें दिया था। वो पैसा मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, आप लोग इसे कबूल कर लें। और 300 रुपया करीब 9 महीने का इसका जो सूद होता है, उसे भी मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और यह कहकर फिर उन्होंने एक बार शुक्रिया अदा किया, सलाम किया और वो वापस नीचे चले आए। अगली रात जब वो सोए और फिर सुबह उठे फजर की नमाज पढ़ने के लिए, तो उनको बिस्तरे के नीचे एक कागज का टुकड़ा, और जिसमें वो 300 रुपये भी लिपटे हुए थे, मिला। उसमें उर्दू में लिखा हुआ था कि हम लोग मुसलमान जिन हैं और तुम्हारी नेक अमाल और तुम्हारे अच्छे व्यवहार से खुश होकर के, और हम लोगों ने तुम्हारी मदद की थी। और मुसलमान सूद नहीं लेते, मुसलमान सूद नहीं लेते हैं, और ये अपना सूद का पैसा 300 रुपया लौटा दिए। यही कहानी थी। उम्मीद है कि ये सच्ची कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अमजद हुसैन।